सदियों पुरानी बात है। पूर्व की एक शांत बस्ती में शेख रहमान नाम का एक बुजुर्ग रहता था। उसके चेहरे पर हमेशा सुकून और इत्मीनान छाया रहता। वह सुबह फज्र के वक्त मस्जिद जाता, कुरान पढ़ता और दिन का ज्यादातर वक्त दूसरों की मदद में गुजारता। लोग उसके पास आकर अपने मसले सुनाते और वह हमेशा नरमी और सब्र के साथ जवाब देता। शेख का ईमान बहुत मजबूत था। वह कहा करता था, नेकी कभी जाया नहीं जाती, चाहे कोई देखे या ना देखे, अल्लाह जरूर देखता है। एक दिन शेख की मुलाकात एक आलिम से हुई। आलिम ने कहा, कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि जो बंदा नेकी करे उसको उसका 10 गुना अज्र दिया जाता है। ये जुमला शेख के दिल में बैठ गया, मगर शेख के दिल में ईमान के साथ साथ लालच भी आ गया। उसने सोचा, अगर मैं सारी दौलत खैरात कर दूं तो 10 गुना ज्यादा वापस मिलेगा और आखिरत में 70 गुना। ये सोचकर उसने अपना सारा माल, खेत, जानवर और घर का सामान बेच डाला। जो कुछ मिला वह सब गरीबों में बांट दिया। लोग उसकी सहावत पर हैरान रह गए। कोई कहता ये वली है, कोई कहता ये दुनिया से बेनियाज इंसान है। मगर जब महीने गुजर गए और न कोई दौलत वापस आई, न कोई खास तब्दीली हुई, तो शेख के दिल में मायूसी घर करने लगी। उसने अल्लाह से शिकवा करना शुरू किया। मैंने तेरे नाम पर सब कुछ दिया, मगर बदले में कुछ नहीं मिला। क्या अल्लाह अपना वादा भूल गया है? धीरे धीरे उसके दिल से इबादत का शौक कम होने लगा। नमाजें छूटने लगीं, जिक्र बंद हो गया और उसके चेहरे का नूर मद्धम पड़ गया। एक दिन शाम के वक्त जब वह अपने खाली घर के बाहर बैठा हुआ था, तो एक अजनबी शख्स आया। वह काला कपड़ा पहने, सर पर इमामा और चेहरे पर मुस्कुराहट लिए हुए था। उसने कहा, अस्सलामु अलैकुम ऐ शेख, मैंने तुम्हारी नेकियों के चर्चे सुने हैं, मगर तुम्हारे चेहरे से रोशनी गायब क्यों है? शेख ने लंबी सांस ली और कहा, हे अजनबी, मैंने अल्लाह के लिए सब कुछ दिया, मगर बदले में कुछ नहीं मिला। क्या अल्लाह अपना वादा भूल गया है? अजनबी मुस्कुराया और आहिस्ता से बोला, अल्लाह वादा नहीं भूलता, मगर तू नेकी में खलूस भूल गया। तू नेकी इनाम के लालच में की, अल्लाह के इश्क में नहीं। शेख खामोश रहा, मगर वो शख्स फिर बोला, अगर तू वाकई बदला चाहता है तो शैतान के नाम पर नेकी करके। शेख चौंक गया। शैतान के नाम पर? इस्तगफिरुल्लाह। मगर दिल के किसी कोने से एक सरगोशी आई, शायद यही रास्ता सही हो। अल्लाह से तो कुछ नहीं मिला। अगले दिन उसने आजमाने के लिए एक फकीर को बुलाया। उसने कहा, अगर तू शैतान के नाम पर मांगे तो मैं तुझे 1 रुपया दूंगा। फकीर ने हंसकर कहा, मुझे तो भूख मिटानी है, शैतान का हो या इंसान का, दे दे। शेख ने रुपया दिया। अगली सुबह जब वह जागा तो देखा कि उसके दरवाजे पर एक थैली पड़ी है, अंदर 20 रुपए थे। शेख हैरान रह गया। उसने फिर वही अमल दोहराया और हर बार दौलत बढ़ती गई। अब वह अमीर बन गया। घर में सोना, चांदी, गुलाम, नौकर सब आ गए। लोग उसकी शान देखकर कहते, अल्लाह ने इस पर करम कर दिया है। मगर हकीकत ये थी कि शेख रहमान का ईमान डूब चुका था। वक्त गुजरा। एक दिन वही अजनबी यानी मंसूर उसके पास आया। उसने कहा, अब तुझे एक ऐसी ताकत दूंगा जिससे तू सब कुछ हासिल कर लेगा। उसने एक जादुई टोपी निकाली और कहा, इसे पहन ले, तू गायब हो जाएगा। शेख ने टोपी पहनी और वाकई वह सबकी नजरों से ओझल हो गया। मंसूर बोला, चल अब बादशाह के खजाने में चलते हैं, सोना चांदी उठा लेंगे, किसी को खबर नहीं होगी। दोनों महल में दाखिल हुए। बादशाह अपने तख्त पर बैठा पानी पीने लगा। शैतान ने उसके गिलास में थूक दिया। शेख ने फौरन गिलास जमीन पर गिरा दिया। शैतान ने गुस्से से कहा, ये क्या किया? शेख बोला, मैं चोर बन सकता हूं, मगर झाड़ देने वाला कातिल नहीं। शैतान ने कहा, तुम्हारा ईमान अभी मरा नहीं, ये खेल अब खत्म। और उसने जादुई टोपी शेख के सर से खींच ली। बादशाह ने फौरन शोर मचाया। सिपाही दौड़ पड़े। शेख को गिरफ्तार कर लिया गया। बादशाह ने पूछा, कौन हो तुम? शेख ने रोते हुए सब सच बता दिया। मैं एक नेक इंसान था, मगर लालच ने मुझे शैतान के रास्ते पर डाल दिया। बादशाह के चेहरे पर नरमी आई। उसने कहा, अगर तू सच बोल रहा है तो अल्लाह भी तुझे माफ करेगा। दुनिया सजा देती है, मगर अल्लाह रहम फरमाता है।
ने सच्ची तौबा की। उसने बादशाह से कहा, मुझे कैद में डाल दो ताकि मैं अपने गुनाहों का कफ्फारा अदा कर सकूं। बादशाह ने उसे आजाद छोड़ दिया, मगर शर्त रखी कि वह अपनी बाकी जिंदगी नेकी फैलाने में गुजारे। शेख जंगलों में गया, मस्जिदों में गया और लोगों को समझाने लगा, नेकी अल्लाह के लिए करो, लालच के लिए नहीं। अगर तुम खलूस से अमल करोगे तो अज्र जरूर मिलेगा, चाहे दुनिया में न सही मगर आखिरत में जरूर। वक्त गुजरता गया और शेख का नाम फिर नेकी के लिए मशहूर हो गया। लोग उससे अकीदत से मिलने आते और उसके अल्फाज दोहराते। लालच इंसान को शैतान के करीब और सब्र इंसान को अल्लाह के करीब ले जाता है। दौलत खत्म हो जाती है मगर ईमान बाकी रहता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी और ईमान अफरोज कहानियां आप तक पहुंचती रहे।